नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। आइए हम इस शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान व चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधे नमः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे पूरा घर्षण, ताकि जो मंत्र उच्चारण से, जो प्रार्थना करके, जो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हमने सकारात्मक ऊर्जा, जो पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ऑरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, उसे हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने शरीर पर धारण कर पाएँ, अपनी आँखों के माध्यम से चेहरे पर धारण करें। इस ऊष्मा को अपने पूरे शरीर पर ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश करें और फिर मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखते हुए, सृष्टि का शुक्राना करते हुए, उच्च भाव अपने मन में धारण करते हुए धीरे से आँखों को खोलें और मुस्कुराएं।
इस दिन को देख करके। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ और देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। भारत देश में घूम घूम कर पूरे भारत में अलग अलग जगह वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुका हूँ। वह दिल्ली प्रदेश में टॉप योगा ट्रेनर्स में अपना नाम शुमार करता हूँ। वह 200-300 बार नेशनल टेलीविज़न पर भी प्रसारित हो चुका हूँ। आज आपके लिए एक बेहद ख़ास विषय जो रेणु जी हमसे लखनऊ शहर से डिमांड करती हैं, 7 चक्रों को किस प्रकार हम बैलेंस कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं, इस पर आज विषय पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है। आज के समय में 99% लोग जिन बीमारियों से ग्रसित हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं चक्रों का इम्बैलेंस होना ही एक बहुत बड़ा कारण होता है। यदि हम अपने चक्रों पर ध्यान दे करके उन्हें बैलेंस कर लें तो हम निश्चित तौर पे अपनी सभी बीमारियों से तो निजात पा ही लेंगे, पर अपने बहिरंग योग से अंतरंग योग की यात्रा शुरू कर सकेंगे और अपने प्रत्याहार पर ध्यान दे सकेंगे, अपनी सेंसेस को अंतर्मुखी कर सकेंगे, अपनी धारणा ध्यान पर ध्यान दे सकेंगे, समाधि की ओर अपने आप को अग्रसर कर सकेंगे, मुक्ति का मार्ग मालूम कर सकेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना सकेंगे। निरोगी होना तो बहुत निम्न बात रह जाती है, बहुत छोटी बात रह जाती है। 7 चक्रों को यदि कोई व्यक्ति बैलेंस कर ले तो वह उस ईश्वर से सीधे संपर्क साध सकता है, उस ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मालूम कर सकता है। आइए इस शो में जानते हैं कि क्या वो ऐसे उपाय हैं योग की गर्भ में, अष्टांग योग की गर्भ में, जो हम अपने 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कर सकते हैं। ऑल्दो 1 घंटा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। 1 घंटा तो एक चक्र पर बात करने के लिए भी कम है, पर मैं आपको मोटे मोटे रूप से बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने चक्रों पर अगर ध्यान दें और उन्हें एक्टिवेट करने के, बैलेंस करने की कोशिश करें तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या योग अभ्यास कर सकते हैं, इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। पर अभी सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यासों से शुरू कर लेते हैं। आइए मेरे साथ सबसे पहले अपने पैरों को सीधा करके बैठें, अपने आप को सजग करें, अपने आप को अवेकन करने की कोशिश करें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि कमर सीधी रखने से ही एनर्जी जो है वो ऊर्ध्वमुखी होगी, अर्थात ऊपर की तरफ एनर्जी का मुख होगा, और वो जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही मेरा सहस्त्रधार तक ऊर्जा पहुंचेगी, जो कि मेरा मुख्य चक्र होता है, जो कि मेरा सबसे अहम चक्र होता है। आइए मैं कमर को बिल्कुल सीधा रख के, अब सीधे का अर्थात ये सीधा नहीं है, आप सीधा यहाँ पर भी रह करके अपने आप को, चेस्ट को एक्सपैंड करके, स्पाइन को एस शेप में रिटेन करके सीधा कहला सकते हैं। आप सीधे लेट भी सकते हैं, इसमें भी आपकी कमर बिल्कुल सीधी कहलाती है। हम जब झुक कर के बैठते हैं तो हमारी एनर्जीज ब्लॉक होने लगती हैं, हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं। ये आपके लिए हितकर बिल्कुल भी नहीं होता। आप जब भी बैठें तो अपनी कमर को सीधा करके बैठने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा टेक लगा करके यदि हम रखते हैं, अगर बैक रेस्ट ले करके रखते हैं, तो भी हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं। आइए हम अपने पैरों को चलाना शुरू करते हैं। भीतर बाहर कोशिश करेंगे, अपनी चेस्ट को पूर्ण रूपेण एक्सपैंड करके रखने की कोशिश करेंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर,
अपने पंजों को चलाएं, अच्छे से चलाएं, ध्यान दे करके चलाएं। कोशिश करें कि आपका शरीर जहाँ है आपका ध्यान भी बिल्कुल वहीं हो। ये ना हो कि आप अभ्यास के दौरान सोच रहे हैं अपने व्यवसाय के बारे में, या सोच रहे हैं कि आज रात खाने में क्या बनाया जाए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप शारीरिक लाभ तो कहीं ना कहीं घटा ही रहे हैं, बल्कि मानसिक लाभ, स्पिरिचुअल लाभ भी घटा रहे हैं और अपने चक्रों को भी इम्बैलेंस होने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक खुद में ही नेगेटिव प्रैक्टिस है जब हम अपने शरीर को और मस्तिष्क को अलग अलग दिशाएं दे देते हैं। धीरे धीरे मैं अपने पैरों को नज़दीक लाऊंगा और अपने घुटने पर अपनी मानसिक आँखों को टिकाऊंगा, अपने ध्यान को टिकाऊंगा। मैं जितना शांत हूँ, शिथिल हूँ, शांत स्वभाव रखूँ, अपनी भावनाओं को, चित्त को निर्मल रखूँ, उतने मेरे चक्र बैलेंस होंगे। और फिर पैर चेंज करूँ, क्योंकि चक्रों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं हमारी भावनाएं। किस प्रकार के भाव हम रखते हैं सृष्टि के प्रति, किस प्रकार के भाव हम रखते हैं अपने इर्द गिर्द रह रहे मनुष्यों के प्रति, किस प्रकार के भाव रखते हैं हम अपने इर्द गिर्द जानवरों के प्रति, किस प्रकार के भाव हम रखते हैं अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधों के प्रति, इसका बहुत महत्व होता है। आइए दोनों पैरों को लेफ्ट से राइट चलाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट से राइट, इस तरीके से अपने स्पाइन को वार्म अप करेंगे। आप जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जैसा भी पानी पीते हैं, जितने बजे भी सोते हैं, उन सभी चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव आपके चक्रों पर पड़ता है। हर चक्र का अपना अपना एक फूड टाइप होता है। किसी का प्रोटीन होता है, किसी का कार्ब्स होता है, किसी का फैट होता है, किसी का विटामिन मिनरल्स होता है, और किसी चक्र का सिर्फ और सिर्फ फास्ट, मतलब कि उसे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए होता, उसे स्पेस एलिमेंट चाहिए होता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो वो चक्र बैलेंस होने लगता है। हालांकि आज मैंने आपको कहा है कि मैं इस शो में पर्टिकुलर किसी चक्र के बारे में बात नहीं करूंगा, अन्यथा ये शो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं सभी चक्रों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे पैरों को चलाएं। शरीर को जितना मजबूत रखेंगे उतने चक्र बैलेंस होंगे। शरीर को जितना ढीला रखेंगे, जितना आराम देंगे शरीर को, उतने चक्र इम्बैलेंस होंगे। इसीलिए शरीर को बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि शरीर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस धरा पर, इस धरती पर आपके सभी कामों को करने में आपकी मदद कर सकता है, आपके सोल पर्पस तक ले जाने में आपकी मदद कर सकता है, केवल और केवल आपका शरीर। बाकी सब मटेरियल तो टेम्परेरी है, रिप्लेसेबल है। क्षण भर में आप उन्हें किसी भी क्षण रिप्लेस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाती है। आपको लगेगा कि नेल कटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नाखून ही नहीं कटेंगे तो फिर मेरा तो पर्सनालिटी ही डाउन हो जाएगी। आपको लगेगा कि माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खाना गर्म नहीं होगा तो मेरे को तो बीमार हो जाऊँगा। आपको लगेगा कि सब मटीरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर आप इन्हीं सब जद्दोजहद कश्मकश के दौरान भूल जाते हैं कि ये सभी चीज़ें बनाई तो हमने ही हैं। क्षण भर लगेगा इनको 1 सेकंड में रिप्लेस करने में। ये सब सुख सुविधाएं हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं
और हमें टेम्परेरी प्लेजर देती हैं, क्षण भर का प्लेजर देती हैं, पर ये शरीर स्थायी है जो अंतिम समय तक हमारे साथ रहेगा। हम यदि जंगल में भी जाकर रहना चाहें तो ये शरीर के बलबूते ही रहेंगे, अवन के बलबूते नहीं रहेंगे, गाड़ी के बलबूते नहीं रहेंगे। जिंदा रहने के लिए शरीर ज़रूरी होता है। परिपूर्णता की फीलिंग, जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र अपूर्ण होगा, इम्बैलेंस्ड होगा, उस व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा, किसी न किसी मटेरियल की आवश्यकता होगी। वो चाहेगा बाहर से परिपूर्ण करना अपने आप को। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक भूखा व्यक्ति बाहर की तरफ भोजन ढूंढता है। जब हमारा पेट, नाभि भूखी होती है तो हम बाहर की तरफ देखते हैं कि कोई मुझे खाना दे दे, कहीं से मुझे खाना मिल जाए। उसी तरीके से जब हमारा मणिपुर चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाता है, अंडर एक्टिव हो जाता है, तो व्यक्ति बाहर की तरफ मटेरियल में सेटिस्फैक्शन खोजने लगता है। उसे फिर माइक्रोवेव भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, सुख सुविधाएं भी चाहिए, क्योंकि वो भीतर से अपूर्ण है, खाली है। अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस हो तो हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। ये फीलिंग आती है कि हम अपने आप में पूर्ण है। जिस तरीके से आप खाना खा लेते हैं फिर आपको कुछ भी लालसा नहीं रहती, किसी चीज़ की आशा नहीं रहती, आप पूर्णता महसूस करते हैं अपने भीतर। ठीक उसी प्रकार से एक मणिपुर चक्र बैलेंस वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे बेशक से जंगल में छोड़ दो, मैं सरवाइव कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा दिल धड़कता चाहिए, फेफड़ों में श्वासें आती जाती चाहिए, लिवर मेरा काम करता रहे, जो कि काम करता ही है एक स्वस्थ व्यक्ति का। उसे बस अपना शरीर स्वस्थ चाहिए और कुछ नहीं। फिर वो कहता है कि मैं किसी भी सर्कमस्टांस में, चाहे अमीरी में, चाहे गरीबी में, चाहे दिन में, चाहे रात में, जैसे भी मुझे सस्टेन करना हो मैं कर लूँगा। ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है मणिपुर चक्र की, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की। आइए हम बात कर लेते हैं और क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं। देखिए, मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि हम अगर अभ्यास ना करें, शरीर को कमज़ोर रखें, कमर को ढीला गिरा कर रखें, झुका करके बैठें, मांसपेशियों का उतना उपयोग ना करें जितना हमें शरीर को सीधा रखने के लिए चाहिए, तो इतना उपयोग अगर नहीं करते इन मांसपेशियों का, इन हड्डियों का, तो भी हमारे चक्र इम्बैलेंस होने लगते हैं। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं करते हैं तो भी हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है और जो हमारा रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, वो इम्बैलेंस होने लगता है। इसके साथ साथ विशुद्धि चक्र भी, थ्रोट चक्र भी इम्बैलेंस होने लगता है अगर हम कुछ भी क्रिएट नहीं करते हैं अपने जीवन में। अगर हम एक ही ढर्रे पर, एक ही रूटीन को फॉलो करते हुए अपने जीवन को चलाते जाते हैं तो उससे हमारी एजिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना चाहिए। आप अगर ओवर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उसकी वजह से भी आपके चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं, खासतौर पे मूलाधार चक्र। हमें हर चीज़ को बैलेंस करके रखना चाहिए। अक्सर जो नौजवान होते हैं, युवा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लेजर सीख करते हैं, जो कि गलत होता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने हार्ट में कंपैशन को नहीं प्लेस करते, अगर अपने हार्ट में जेनरोसिटी को नहीं प्लेस करते, किसी की मदद नहीं करते, कभी भी एम्पैथेटिक फील नहीं करते, किसी अन्य व्यक्ति के शूज़ में स्टेप इन करने की कोशिश नहीं करते, तो आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। यदि आप एंटी सोशल बन के रहना चाहते हैं, अगर आप कमरे से नहीं निकलते, आप लोगों से बात नहीं करते, आप समाज के बीच में उठते बैठते नहीं, तो निश्चित तौर पे आपका विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है।
आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बेवजह बात करते हैं, सेंस नहीं बनाते बिल्कुल भी, बस बोलते चले जाते हैं बिना सेंस बनाए, विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। चक्रों की साइंस यही कहती है कि चक्र ओवर एक्टिव भी हो सकते हैं, अंडर एक्टिव भी हो सकते हैं, उन्हें हमेशा बैलेंस में लेकर आना चाहिए। ओवर एक्टिव हैं तो उन्हें कम करें, अंडर एक्टिव हैं तो उन्हें तेज करें। ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं, सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, फिजिकल लेवल पर मौजूद नहीं होते, ना दिखते। आप गले को खोल करके विशुद्धि चक्र ढूंढ नहीं सकते। ये एक सूक्ष्म एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और जो कारण होते हैं हमारे चक्रों के इम्बैलेंस हो जाने के पीछे, वो अनंत हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं सातों चक्रों को इस शो में लेकर चलना चाहूँ तो ये शो 10 घंटे का भी हो सकता है, पर आपको मुख्य तौर पे बता देता हूँ कि अगर हम खाने पीने में अगर लापरवाही बरतते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं, बहुत कम प्रोटीन का इंटेक करते हैं, बहुत कम कार्ब्स का इंटेक करते हैं, फैट के रूप में अगर बहुत ज़्यादा फैट, बहुत कम फैट, या बहुत ओवर फास्टिंग या बहुत अंडर फास्टिंग। अंडर फास्टिंग किसको कहेंगे कि हम सालों से हमने शायद उपवास रखा ही ना हो, नवरात्रे आने पर भी हम उपवास ना करते हो, या फिर ओवर फास्टिंग के हम हफ्ते में 4 बार उपवास करते हो। बहुत सारे कारण हैं। लगभग जीवन में जितने भी गलत काम होते हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा काम हो रहा है तो वो सीधा सीधा प्रभाव हमारे चक्र पर डालेगा। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होने लगता है। हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, बस बिना सोचे समझे अल्लड़पने में अपने चलते चले जाते हैं। अपने काम प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होने लगता है। हम ध्यान का अभ्यास बिल्कुल ना करें, सहस्त्रधार हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। हम विंड डाउन ना करें, सहस्त्रधार इम्बैलेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भागते दौड़ते उछलते कूदते रहें, सहस्त्रधार इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी तरीके से चक्रों का इम्बैलेंस हो जाना, रायते का फैल जाना, लॉ ऑफ एंट्रोपी लग जाना बहुत आसान है। जीवन में हर सेक्टर में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से ही चक्र बैलेंस होंगे। रोज़ सुबह समय से उठना भी, उठ करके अपने नित्य प्रति के काम भी तरीके से करना, टूथपेस्ट भी अच्छे से करना, टूथपेस्ट का चुनाव भी अच्छे से करना, नहाते समय कॉन्शियस होना, एक एक पानी की बूंद को अपने शरीर पर से उतरते हुए देखना, सुबह उठ करके सूरज को जल देना या अपनी पूजा अर्चना करना, पूजा अर्चना करके खाना पीना तरीके से एक स्थान पर बैठ करके माइंडफुली, फिर अपना काम करना, अपना व्यवसाय करना, अपना लाइफ पर्पस सॉल्व करना, अपने बच्चों को खाना देना, अपने काम पर जाना, रात को आकर के आराम करना सजगता पूर्वक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लिस्ट अनगिनत है, अपूर्ण है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। आप जीवन को जितना बेहतर बनाना चाहें उतना बेहतर बना सकते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम सब प्रयास मात्र कर रहे हैं, कोशिश मात्र कर रहे हैं, और कोशिशें ही इनफ होती हैं। परफेक्शन की तरफ अगर जाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को निश्चित तौर पे एंजाइटी की तरफ लेकर के चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी शायद इसी 5 मिनट में 100 काम बता दिए होंगे कि हम ये करें, ये करें, ये करें, पर परफेक्ट कोई भी नहीं होता। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूं। मैं शायद सारे काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, पर मैं प्रयास जीवन में कभी नहीं छोड़ता कि मैं अपने आप को हर बीते दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करूं। हमें भी जीवन पर्यंत इस डगर पर चलते जाना है, प्रयास करते जाना है, और सुबह उठने का मतलब ही यही है कि हम प्रयास करें, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हो, कुछ काम हो हमारे सामने जिसकी वजह से हम सुबह उठें। अदरवाइज कुछ काम ही नहीं होंगे तो हम सुबह उठें क्यों? वो दिन उठने का फायदा ही नहीं। उससे बेहतर हम मर जाएं अगर हमारे पास जिस दिन कोई चैलेंज ना हो, कोई काम ना हो सुबह उठ करके।
हम प्रयास करते रहें। बातें अनगिनत हैं। आइए कुछ आसन का अभ्यास कर लेते हैं। और चक्र को बैलेंस करने के लिए यदि कोई आसन सर्वश्रेष्ठ है तो वो है शव आसन। अपने आप को शिथिल करते हैं। आइए, शव आसन में दोनों पैरों के बीच में 2 से 4 इंच का फासला रखते हुए हाथों का रुख आकाश की ओर रखते हुए कमर को सीधा करेंगे, अपने कंधों को ढीला छोड़ेंगे, अपनी गर्दन को ढीला छोड़ेंगे, अपनी कमर को ढीला छोड़ेंगे। शवासन एक रिपेरेटिव पोज होता है। ये आपके निद्रा के बराबर होता है। जिस प्रकार हम जितना लाभ 4 घंटे की निद्रा में ले सकते हैं, उतना ही लाभ हम 10 मिनट के शव आसन में ले सकते हैं। और यदि शव आसन में रहते हुए हम योग निद्रा का अभ्यास करें तो हम 10 मिनट में 8 घंटे की नींद का लाभ ले सकते हैं। ऐसा कई किताबों में लिखा गया है। अपने श्वास को सामान्य करें और अपने शरीर पर अपने ध्यान को साधें। कुछ देर अपने आप को शिथिल करें। सामान्य रूप से श्वासें भरें और सामान्य रूप से श्वासें छोड़ें। अपने ध्यान को अपने शरीर में ही रखने का प्रयास करें। ध्यान को जितनी बड़ी इकाई पर रखा जाए वो उतनी आराम से टिकता है, और ध्यान को जितनी छोटी इकाई पर टिकाने की कोशिश की जाए वो उतना मुश्किल से टिकता है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको कहूँ कि अपने ध्यान को भारत देश में रखना है, भारत देश के बाहर की किसी भी चीज़ पर अपने ध्यान को नहीं ले जाना है, तो निश्चित तौर पर आप भारत देश में मौजूद दिल्ली शहर के बारे में घंटों सोचेंगे। दिल्ली शहर में अलग अलग कस्बे के अलग अलग जगहों के बारे में सोचेंगे। फिर आप मुंबई के बारे में सोच लेंगे, चंडीगढ़ के बारे में सोच लेंगे, तमिलनाडु के बारे में सोच लेंगे, एमपी, यूपी, जगह जगह के बारे में आप सोच लेंगे। और कई घंटों तक अपने ध्यान को शायद भारत देश के बाहर ना ले जाने दें। ये आपके लिए बेहद सरल होगा। यही मैं कहूँ कि आप अपने ध्यान को दिल्ली शहर के भीतर रखें, तो आप, मेरा अंदाज़ा है कि 10-15 मिनट तक अपने शहर को दिल्ली शहर में घुमाएंगे, करोल बाग के बारे में सोचेंगे, चांदनी चौक के बारे में सोचेंगे, जगह जगह के बारे में सोचेंगे। और फिर शायद 15 मिनट बाद भूल से आपका ध्यान, अरे मैं चंडीगढ़ गया था, वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपका ध्यान भटक जाएगा। यहीं अगर मैं कहूँ कि अपने ध्यान को केवल और केवल अपने घर में साधें, अपने घर की 4 दीवारी के भीतर ध्यान को दें, ध्यान को बाहर ना जाने दें, भटकने ना दें, तो आप शायद 5, 7 या 3 मिनट तक अपने ध्यान को साधे रखेंगे। अपने घर की चीज़ों के बारे में देखेंगे, कर्टन्स को देखेंगे, चादर को देखेंगे, घर के परिवार के सदस्यों के बारे में ध्यान को देखेंगे। और फिर शायद 5-7 मिनट बाद आपका गलती से ध्यान अपने ऑफिस में चला जाएगा। यही मैं ध्यान को कहूँ कि आप अपने शरीर के भीतर ध्यान को साधें, तो आप अपने फेफड़ों की तरफ देख लेंगे, अपने गुर्दों की तरफ देख लेंगे, अपने दिल की तरफ देख लेंगे। 1-2 मिनट बाद शायद अरे कमरे की छत टपक रही है या फिर पंखा ठीक से नहीं चल रहा, ध्यान भटक जाएगा आपका। यही मैं आपको कहूँ कि अपने ध्यान को केवल और केवल अपने एनर्जी सेंटर पर लेकर के जाएं, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी इकाई है।
ध्यान को साधना मुश्किल होता है। और यहीं पर ही लाभ है कि अपने ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा छोटी इकाई पर साधें, टिकाएं। इसी को साधना बोलते हैं। आज बात कर रहा हूँ सातों चक्रों को बैलेंस करने के बारे में, एक्टिवेट करने के बारे में। यदि वो अंडर एक्टिवेटेड है या ओवर एक्टिवेटेड है तो उन्हें बीच में कैसे लाया जा सकता है, जीवन को बीच में कैसे लाया जा सकता है। आइए कर लेते हैं कुछ योग आसनों का अभ्यास। मेरे साथ चक्र आसन का अभ्यास करेंगे अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि जिसका शरीर कमज़ोर होता है उसके तो चक्र वैसे ही इम्बैलेंस्ड होते हैं। मेरे साथ धीरे से कमर के बल पे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को सिर के बगल में रखेंगे, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर शोल्डर्स, एंड धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने आप को पूरा ऊपर उठाएंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यदि वापस आने की इच्छा हो तो वापस आएंगे, अन्यथा शांति का अनुभव करेंगे यहीं पर ही। धीरे से नीचे आ जाते हैं क्योंकि शो में हमारे पास समय की पाबंदी है। धीरे से मेरे साथ इसका काउंटर पवन मुक्तासन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मात्र एक बहुत प्यारा सा सेतु बंधासन का अभ्यास। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हर आसन हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, अर्थात हमारा शरीर इन कर्मों के लिए बना हुआ है। मेरे साथ हल आसन में आएंगे। धीरे से शवासन में 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे हलासन के बाद। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से सर्वांग आसन का अभ्यास, एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास। करना क्या है, सरलता से अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा देना है। अपने आप को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वासें भीतर और बाहर। अपनी नाभि को भीतर से कोड़ने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ भुजंग आसन की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। शीतलता महसूस करते हुए धीरे से बाल आसन में आएंगे। और धीरे से वापस। अगला महत्वपूर्ण आसन अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं, साइड बदल लेते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। अर्थात अर्ध मत्स्येंद्र का नाम ऋषि मत्स्येंद्र के नाम पर है। ऋषि मत्स्येंद्र जिन्होंने इस ही आसन में कई वर्षों तक तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। और ये अभी अर्ध मत्स्येंद्र है, पूर्ण मत्स्येंद्र नहीं है। आइए हम तितली का अभ्यास कर अपनी इनर थाई को एक्टिवेट करें और अपने मूलाधार चक्र को भी बैलेंस करने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कार्य किसी न किसी चक्र को इफेक्ट करता है। अब उदाहरण के तौर पे तितली आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करने का कार्य करेगी। भुजंगासन आपके विशुद्धि चक्र को और आपके अनाहत चक्र को बैलेंस करने का कार्य करेगा। हमने सर्वांगासन किया, वो निश्चित तौर पे आपके आज्ञा चक्र को और विशुद्धि चक्र को बैलेंस करने का कार्य करेगा। इसी प्रकार हर आसन का अलग अलग चक्रों पर, एक चक्र पर, 2 चक्र पर, 3 चक्र पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आसन मैं साफ स्पष्ट मुख्य तौर पे बताना चाहूँ जिसका प्रभाव 7 चक्रों पर पड़ेगा तो वो है पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन है। आप निश्चित तौर पे पद्मासन का अभ्यास करें ही करें यदि आपको अपने 7 चक्र बैलेंस चाहिए। और इसके साथ चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा होगा ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। BMC हिंदी बदले जी।